अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए एक सबक नंबर 6 से लेकर के हाजिर हुए। आज हम लखनऊ की सैर करते हैं और सबक का नाम ही है ये लखनऊ की सरजमी। लखनऊ एक बहुत ही कदीम तारीख़ी शहर है। कहा जाता है कि जब रामचंद्र अपने वनवास से वापस आए तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को यह इलाक़ा तोहफे में दिया, इसलिए इसे लक्ष्मणपुर कहा गया है। मौजूदा लखनऊ की असल तारीख़ मुग़लों के आहद से होती हुई नवाबाने औध तक आई, जब इस इलाके को औध के नाम से जाना जाता था। यहाँ की तहज़ीब और ज़बान एक अहद ज़र्री तहज़ीब कहलाती थी। हम आपको इस औध यानी आज के लखनऊ की तारीख़ी सैर कराने लखनऊ लिए चलते हैं। तो आइए आप इस सबक के ज़रिए लखनऊ की सैर करें। लखनऊ में सबसे पहले जो चीज़ आपका इस्तकबाल करेगी वो यहाँ का चारबाग रेलवे स्टेशन है। किसी ज़माने में यहाँ 4 बड़े बाग थे जो ज़माने की ज़बरदस्त दस्तबर्द के शिकार हो गए और अब सिर्फ नाम बाकी है स्टेशन की। इसके अलावा इमारत नहायत ही खूबसूरत और इसका फ़न तामीरी आखिरी मुग़ल दौरा अंग्रेज़ों की आमद की याद दिलाता है। स्टेशन के अलावा पूरा लखनऊ शहर ही तारीख़ी इमारतों का मजमुआ है। यहाँ चप्पे चप्पे पर मौजूद खूबसूरत इमारत अपनी तारीख़ बयान करती हैं। आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा यहाँ की मशहूर इमारतों में से एक है। इसकी छत बहुत वसी व अरीज़ है। इतनी बड़ी छत में कहीं भी एक सुतून का इस्तेमाल न किया। उस ज़माने के लिहाज से ये इमारत अजीब चीज़ थी। इसमें एक खूबसूरत मस्जिद है और एक काबिल ज़िक्र इमारत भूल भुलैया भी, जिसमें जिस तरह से आपने रास्ता बताओ वाली तस्वीर पहेलियाँ हल की होंगी, ये भी उसी तरह बनी हुई है। ये उस अंदाज में बनी हुई है कि इसमें दाखिल होकर आप बग़ैर रास्ता पूछे बाहर निकल नहीं सकते। इसका एक बहुत ऊंचा दरवाज़ा है जिसे रूमी दरवाज़ा कहते हैं। इस दरवाज़े को भी आसिफुद्दौला ने बनवाया। नवाब सआदत अली ख़ान जो आसिफुद्दौला के बाद औध के नवाब हुए, उन्होंने लखनऊ में बहुत सी शानदार इमारतें तामीर कराई, जिनमें से रेजिडेंसी लालबाग, लाला बारा दरी, मोती महल, खुर्शीद मंजिल, हयात बख्श कोठी, दिलकशा और दरगाह हज़रत अब्बास खास हैं। इन तामीरात से उन्होंने न सिर्फ लखनऊ की खूबसूरती में 4 चांद लगाए, बल्कि आला ज़ौक़ तामीर का भी सबूत फराहम किया। इन इमारत में मोती महल और दिलकशा तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, अलबत्ता हयात बख्श कोठी अब भी राजभवन कहलाती है। ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर की सरकारी रिहाइशगाह है। सआदत अली ख़ां के बाद गाज़ीउद्दीन हैदर अली का ज़माना आया। उनको क्योंकि अंग्रेज़ों ने बादशाह का लक़ब दे दिया था, इसलिए उन्होंने जो इमारतें बनवाई उसे शाह नजफ़ कहा गया है। लखनऊ में मौजूद छतर मंजिल भी उन्हीं गाज़ीउद्दीन की यादगार है। इसमें अब मरकज़ी हुकूमत का इदारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट वाक़ है, जिसमें हिंदुस्तान भर की दवाओं की मेयार बंदी की जाती है। गाज़ीउद्दीन हैदर ने 2 आलीशान मकबरे भी बनवाए थे, जो आज की म्यूज़िक कॉलेज कैसरबाग के पास वाक़ है। इसी बादशाह ने एक नहर कानपुर से लाकर गोमती नदी में मिलवाई थी, जिसे नहर गाज़ीउद्दीन हैदर के नाम से जाना जाता है। गाज़ीउद्दीन हैदर के जानशी नसीरुद्दीन ने भी बहुत सी काबिल दीद इमारतें बनवाई। ये इमारतें आज भी मौजूद है। इनमें बादशाह बाग, जिसमें आज की लखनऊ यूनिवर्सिटी कायम है, शेर दरवाज़ा, दारुश्शिफा जो अब मेंबरान असम्बली की रिहाइशगाह बना दी गई है, बनारसी बाग, कोठी रोशनुद्दौला ख़ास है,
और ये कोठी नसीरुद्दीन हैदर के वज़ीर रोशनुद्दौला ने बनवाई थी। नसीरुद्दीन के बाद अब उनकी जगह मोहम्मद अली शाह ने ली। उन्होंने भी एक शानदार इमाम बाड़ा बनवाया था जिससे आजकल हुसैन आबाद का इमाम बाड़ा कहते हैं। ये इमारत ताजमहल के नमूने पर बनी हुई है। इसमें मोहम्मद अली शाह और उनकी वालिदा की कब्रें हैं। इसके करीब एक बारादरी है जिसमें अब तमाम नवाब औद की कद आदम तस्वीर आवीज़ा हैं। इसलिए इस इमारत को पिक्चर्स गैलरी भी कहा जाता है। मोहम्मद अली शाह के बाद अमजद अली शाह तख्त नशी हुए। उन्होंने कोई ख़ास इमारत नहीं बनवाई, अलबत्ता अपने वज़ीर अमीर दौला के नाम पर एक महल्ला बसाया जिससे अमीन आबाद के नाम से जाना जाता है। आजकल शहर का मशहूर बाज़ार उसी नाम से है। अमजद अली शाह के बाद वाजिद अली शाह बादशाह हुए। वो ज़्यादा अरसा हुकूमत न कर सके क्योंकि 1857 ईस्वी से कुछ पहले ही अंग्रेज़ों ने उन्हें जलावतन करके कलकत्ता चले जाने पर मजबूर कर दिया। फिर भी उन्होंने अपनी यादगार के तौर पर बाग कैसर बाग सिकंदर बाग के नाम से छोड़े हैं। लखनऊ का मशहूर बाज़ार हज़रतगंज जो उन्होंने बेगम हज़रत महल के नाम पे बनवाया था, लखनऊ को उन्हें लखनऊ का अतिया है। लखनऊ का ख़ास इलाक़ों और इमारतों की सैर व सियाहत तो हो गई, लेकिन अब दिल नहीं भरा। बाकी आइंदा यानी आगे के सबक में लखनऊ के ताल्लुक़ से हम फिर पढ़ेंगे। बहरहाल आज हमने सीखी है लखनऊ की मशहूर तारीख़ी इमारतों का पता चला, यानी कौन सी इमारत किस बादशाह के ज़माने में बनाई गई है और किसने बनवाया और किस नाम से मौसूम हुआ। वहाँ पर हुकूमत कर चुके बादशाह और नवाबों की जानकारी हासिल हुई। अब कुछ अल्फाज माने हैं, इसको थोड़ा देखें। अल्फाज माने अगले सबक में मिलेगा इंशाअल्लाह। बस इन्हीं बातों के साथ ये सबक को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले हिस्से में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।